अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों मेरे पास ये नोकिया का एक फ़ोन है, नोकिया 150 नया मॉडल है दोस्तों। तो ये फ्लैशिंग की वजह से या किसी भी वजह से दोस्तों मेरे पास आया कॉन्टैक्ट सर्विस में। तो दोस्तों हम आपको आज बताएंगे कि अगर ये मोबाइल इसमें कॉन्टैक्ट सर्विस प्रॉब्लम आ जाए तो इसको किस तरह से रिमूव करना है और उसका सलूशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट सर्विस इन मोबाइलों में अगर आ जाए तो बहुत मुश्किल से मसला हल होता है। तो हम दोस्तों इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल की मदद से आपको इस मसले का हल बताएंगे। मैं अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सेटअप ओपन कर रहा हूं। जैसे सेटअप ओपन होगा तो दोस्तों हम आपको गाइड करेंगे। दोस्तों जैसा कि इस मोबाइल में हमें पता है कि MT के चिप लगी हुई है, मीडिया टेक पर टिक करेंगे, फ्लैशिंग, और यहाँ से इसका जो RM है 1190 उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो फ़ाइल इसमें लगी हुई है दोस्तों, हम इस फाइल से इस मोबाइल को फ्लैश नहीं करेंगे, बल्कि मैं अब जो इस मोबाइल को ठीक करने के लिए फ़ाइल यूज़ करूँगा उसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास दोस्तों ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ़ाइल पड़ी हुई है। और दोस्तों अगर आपके पास आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप नेवी मैनेजर में से जाएं, RM-1190 सेलेक्ट करें। और दोस्तों ये फ़ाइल है जो दोस्तों इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। ये फ़ाइल जो है इंशाल्लाह आपका मोबाइल जो है बिल्कुल ठीक कर देगी। इस फाइल को आप राइट करें जिस पर ये एरो है। तो दोस्तों अब मैं मीडिया टेक और इसको दोस्तों मैनुअल अपने डेस्कटॉप पर जो मैंने फ़ाइल रखी हुई है इसको मैं मैनुअल जो फाइल लगाऊंगा इसमें तरतीब के साथ। तो दोस्तों आप भी गौर करें मेरे साथ कि सबसे पहले दोस्तों जिस पर रूम लिखा हुआ हम इस फाइल को यूज़ करेंगे, दूसरे नंबर पर वीवा, तीसरे नंबर पर लैंग्वेज, चौथे नंबर पर कस्ट पैक और पाँचवें नंबर पर जंप टेबल, और साथ में फैक्ट्री सेटिंग को टिक कर देंगे दोस्तों। और मोबाइल का जो है वो बैटरी निकाल कर मोबाइल में दोबारा डालेंगे, उधर सिस्टम में फ्लैश पर क्लिक करेंगे और साथ में बंद मोबाइल में USB केबल जो है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसमें 5 फाइलें हैं और बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि MT के 62 और 62 चिप इसमें लगी होती है दोस्तों। तो उसको सिर्फ थोड़ी सी मेमोरी होती है 3-4 MB की। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो फ़ौरन ही फ्लैश हो जाएगा, और जैसे ही फ्लैश होगा तो हम चेक करेंगे कि इसका जो मसला था वो क्लियर हुआ है या नहीं। तो दोस्तों जैसे ही मोबाइल फ्लैश हुआ तो मैं इसकी केबल को उतार कर USB केबल को हटाकर बैटरी को निकाल कर दोबारा डालूंगा और पावर बटन से इसको ऑन करूंगा। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो नोकिया लोगो पर है और चंद सेकंड में ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑन होने की आवाज़ भी आपने सुनी होगी। दोस्तों लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों नो सिम कार्ड मेरे पर मोबाइल है, मोबाइल वर्किंग है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और आप देखकर उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।